अस्सलाम वालेकुम पाक व्यूअर्स, मेरा नाम है सुहील मंच। पाक व्यूज़ वीकली के और बुचड़ साहब की खिदमत में हाजिर हैं। सबसे पहले तो आप सबको आने वाले रमज़ान की मुबारक हो जी। अगला वीकली जब आएगा तो रमज़ान स्टार्ट हो चुका होगा इंशाल्लाह। जुमेरात या जुमे को रमज़ान आ रहा है, तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट होगी, मैं हमेशा हर रमज़ान से पहले ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि रमज़ान जो है हमें दर्स देता है सब्र का, इस्तिकामत का। जहाँ पे ये एक हमारा जो है ना मज़हब के साथ जुड़ने का, दीन के साथ जुड़ने का एक महीना है, वहाँ ये हमें सिखाता ये है कि हमें अपने अंदर सब्र और बर्दाश्त पेश करनी है, पैदा करनी है इनफैक्ट। और हर रमज़ान हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पे जो सड़कों के ऊपर अफरा-तफ़री जो है ख़ास तौर पे इफ्तारी के वक़्त बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। रोड रेज के वाक़यात बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट होगी हाथ बाँध के समेत मेरे अपने आप के, मैं हमेशा अपने आप से स्टार्ट करता हूँ कि आपका जो सब्र का लेवल होता है ना, वो बड़ा कम होता है इनफैक्ट जो शुरू के रोज़े होते हैं उनमें। तो कोशिश ये करें कि आप अपने आप को बेहतर प्लान कर लें। आप इफ्तार से या तो बहुत पहले घर चले जाएँ, या अगर मैं ये टेक्नीक यूज़ करता हूँ, मैं इफ्तार के 5 मिनट बाद घर चला जाता हूँ। साथ एक खजूर या पानी की बॉटल रख लें, तो उससे कोई परेशानी नहीं होगी आपको। सड़क पे जो है रश भी खत्म हो जाता है इफ्तार के फ़ौरन बाद। बट अपने रोज़े के लिए अपने अंदर, ये मैं फिर भी कह रहा हूँ कि रमज़ान का जो मकसद है वो ये होता है कि आप जो है ना अपना तज़किया नफ्स करें, अपने आप को जो है अल्लाह के करीब लेके जाएँ, और दूसरों को जो है वो तकलीफ़ ना पहुँचाएँ। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट होगी कि आने वाले रमज़ान की तैयारी कर लें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह में हम सबको खैर खैरियत से रमज़ान दिखाए और एक बेहतरीन रमज़ान जो है उसका आप और मैं फ़ायदा उठा सकें। अब चलते हैं अपकमिंग इवेंट्स की बात कर लेते हैं। आज जो इस टाइम पे भी हम आपको ये वीडियो देख रहे हैं, तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो है मोटर स्पोर्ट्स इवेंट इस टाइम पे हो रहा है, जिसको चोलिस्तान रैली कहा जा रहा है। हाँ जी, 21 चोलिस्तान रैली जो है, 21वीं चोलिस्तान रैली जो है, उसका आगाज़ जो है वो 11 तारीख से हुआ था। 11 तारीख से 15 तारीख तक ये रैली चल रही है। 11 को इंस्पेक्शन हुई थी गाड़ियों की, टेक्निकल इंस्पेक्शन जिसको बोलते हैं। 12 तारीख को क्वालिफाइंग राउंड था, जिसमें हमारे रज़ा सईद जो पाक व्हील्स के सीईओ भी हैं, उन्होंने टॉप किया था। 1 मिनट 14 सेकंड के अंदर उन्होंने जो है ना वो फ़ासला तय किया था, और जो जितने भी टाइम है वो उनके नीचे थे। और 12 तारीख को जो क्वालिफाइंग राउंड है उसमें सबसे नंबर 1 पे वो आए थे। क्वालिफाइंग राउंड का मकसद ये होता है कि जो नेक्स्ट डे आपका फायरिंग ऑर्डर है कि किस पॉइंट पे किसने जाना है, वो डिसाइड होता है। तो जो सबसे फास्ट है वो सबसे पहले जाएगा, और इस तरह आगे पीछे जाते हैं रोज़। 13 तारीख को प्रीपेड कैटेगरी का फर्स्ट डे है, 14 को स्टॉक की रेस है, और 15 को प्रीपेड का सेकंड डे है। सो आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्रीपेड का जो है पहला दिन होगा। तो इंशाल्लाह ताला हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको सारी अपडेट पाक व्हील्स पे मिलती रहें। रिजल्ट्स क्या थे, दिन की एक्टिविटी क्या थी, और मैं भी वहाँ पे गया था और मैंने आप लोगों के लिए एक व्लॉग भी बनाया, इंशाल्लाह आपसे वो जल्द शेयर करेंगे। और अपकमिंग इवेंट की बात करें तो इस वीकेंड के ऊपर आप लोगों को मैंने बताया था कि पाक व्हील्स न्यू व्हील्स एक्सपो लेके आ रहा है जी। न्यू व्हील्स एक्सपो एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे आप तमाम नई गाड़ियाँ, बिकॉज अक्सर लोगों का ये सवाल होता है कि यार इतनी गाड़ियाँ आ रही हैं, कौन सी गाड़ी लें, कौन सी गाड़ी टेस्ट करें, किसी गाड़ी की टेस्ट ड्राइव कहाँ मिलेगी, किस डीलरशिप पे जाएं, वो टेस्ट ड्राइव नहीं देते, वो गाड़ी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देते। तो पाक व्हील जो है हमेशा की तरह आपके तमाम व्हील्स के मसाइल का हल लेकर आया है न्यू व्हील्स एक्सपो की फॉर्म में, जो कि 14 और 15 फरवरी को एक्सपो सेंटर लाहौर में होगा। हाँ जी, जहाँ पे आप आ सकेंगे अपनी फैमिलीज़ के साथ, ना सिर्फ उन गाड़ियों को देख सकेंगे, उनको एक्सपीरियंस कर सकेंगे, टेस्ट ड्राइव कर सकेंगे, उनके रिप्रेजेंटेटिव से मिल सकेंगे, उनको कंपेयर भी कर सकेंगे, और इंशाल्लाह ताला मैं भी वहाँ मौजूद हूँगा, आप लोगों से ज़रूर मुलाकात होगी। तो 14 और 15 फरवरी को एक्सपो सेंटर लाहौर न्यू व्हील्स एक्सपो, सुबह 12 बजे से लेके शाम 8 बजे तक ये एक्सपो जारी रहेगा। दोनों दिन 14 और 15 तारीख को आप आ सकते हैं, गाड़ियाँ देख सकते हैं, और अपनी अगली गाड़ी जो है उसका डिसीजन लेके जा सकते हैं, अपनी फैमिलीज़ को लेके आ सकते हैं। इट्स अ फैमिली इवेंट, नॉन टिकटेड इवेंट है, कोई टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है। एक्सपो सेंटर आएँ, पार्किंग में गाड़ी खड़ी करें और आएँ, आप लोगों से इंशाल्लाह वहाँ पे मुलाकात होगी। तो न्यू व्हील्स एक्सपो पे जब आप लोग आएँगे तो आपको ना सिर्फ वहाँ पे नई गाड़ियाँ मिलेंगी, उनके रिप्रेजेंटेटिव मिलेंगे, टेस्ट ड्राइव मिलेंगे, बल्कि आपको पार्क व्हील्स का अपना स्टॉल भी मिलेगा, जहाँ पे पार्क व्हील्स की हमारी जो अपनी प्रोडक्ट हैं, जो आपकी मनपसंद प्रोडक्ट हैं और मेरी भी फेवरेट हैं, उनको आप खरीद भी सकते हैं। ना सिर्फ खरीद सकते हैं, बल्कि 14 और 15 फरवरी को आपको उसके ऊपर 50% ऑफ भी मिलेगा। जब ये आप वीडियो देख रहे होंगे तो चेरी टीगो 9 जो है उसकी प्राइस भी रिवील हो चुकी है। आप लोगों ने उसका लॉन्च इवेंट भी देख लिया होगा, पार्क व्हील्स में हम लोगों ने उसकी लाइव कवरेज की है। जी हाँ, 13 तारीख को जुमे को 13 फरवरी को चेरी टीगो 9 जो प्लग इन हाइब्रिड 7 सीटर जो है एसयूवी, वो लॉन्च कर दी गई है। इट्स अ सेगमेंट ई एसयूवी। अगर आप लोग इसका फर्स्ट लुक देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे ऑलरेडी मौजूद है। ड्राइव एक्सपीरियंस की वीडियो भी मैंने आप लोगों के लिए लगा दी है, उसका लिंक भी लगा दूंगा, आप लोग देख सकते हैं। और अगर आप इस गाड़ी को आप क्लोज देखना चाहते हैं, इसकी टेस्ट ड्राइव लेना चाहते हैं या चेक करना चाहते हैं, तो आपको पता है आपको कहाँ आना है। पार्क व्हील न्यू व्हील एक्सपो, जो कि 14 और 15 तारीख को मैंने आपको बताया कि एक्सपो सेंटर लाहौर में हो रहा है। वहाँ पे चेरी और इसके अलावा और भी बहुत सी कंपनीज हैं जिनके स्टॉल मौजूद हैं, जिनकी गाड़ियाँ आप देख सकेंगे और उनको टेस्ट ड्राइव भी कर सकेंगे। अपना ड्राइविंग लाइसेंस जरूर साथ लाइएगा। अंडर एज बच्चों के लिए ड्राइविंग एक्सपीरियंस जो है वो बिल्कुल प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। न्यू व्हील्स की बात हो रही थी तो मैंने आपको बताया था कि पार्क व्हील्स एक और जो है इनिशिएटिव हम लोगों ने लिया था GWM ऑन व्हील्स के नाम से, जो कि हम कराची से लेके पूरे पाकिस्तान में होते हुए उसकी टेस्ट ड्राइव एक्टिविटी कराते आए हैं। कराची एक्सपो सेंटर में हम लोगों ने एक दिन वहाँ पे आप लोगों को टैंक 500 और प्लग इन हाइब्रिड जो A6 है उसकी टेस्ट ड्राइव कराई। उसके बाद अगला पड़ाव मुल्तान में था, देन फैसलाबाद, सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन,
और उसके बाद इस्लामाबाद, और कल हम जो लोग पेशावर मौजूद थे। तो GWM व्हील्स का जो काफिला है उसका आखिरी पड़ाव जो है वो न्यू व्हील्स एक्सपो के अंदर होने जा रहा है, पार्क व्हील न्यू व्हील एक्सपो लाहौर के अंदर 14-15 फरवरी को एक्सपो सेंटर में। आए अपनी फैमिलीज के साथ और अपनी अगली गाड़ी का फैसला करके। अपकमिंग गाड़ियों की बात कर लेते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हमें जो इन्फॉर्मेशन मिले ऑटो इंडस्ट्री से रिलेटेड हम आपको बताएं। तो दो अपकमिंग गाड़ियां जो कि मुझे पता है, क्योंकि अक्सर गाड़ियों की मार्केट में अक्सर बात हो रही होती है कि जी बहुत सी गाड़ियां आ गई हैं, हमने क्या लेना है। तो अक्सर लोग ये सवाल पूछते थे कि भी 7 सीटर चाहिए, प्लग इन हाइब्रिड चाहिए, तो कौन सी गाड़ी लें। मेरा ख्याल है इससे पहले अगर प्लग इन हाइब्रिड में 7 सीटर मौजूद थी तो टैंक 500 था। इसके अलावा प्लग इन हाइब्रिड में ये सेकंड एंट्री होगी। और अगर हम खाली 7 सीटर की बात कर लें तो नाउ वी हैव टैंक 500, वी हैव सोरेंटो, वी हैव चेरी टीगो 9, वी हैव सेंटा फे, चेरी टीगो 8, ये सारी 7 सीटर हैं। और इसके अलावा यस ओशान X7 के अंदर भी 7 सीटर आता है। और ये 7 सीटर की कैटेगरीज काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है बिकॉज अक्सर लोगों की डिमांड होती है। अच्छी बात है, मार्केट का साइज़ बड़ा है। 7 सीटर की बात हो रही है तो एक और 7 सीटर गाड़ी मेरे ज़हन में आई जो कि पाकिस्तानी मार्केट में आने वाली है। Hyundai Palisade के नाम से एक गाड़ी है। इट्स 7 सीटर SUV, 7 भी कह सकते हैं, 8 भी कह सकते हैं। ग्लोबली इसके दो वेरिएंट आते हैं। 2.5 लीटर टर्बो चार्ज हाइब्रिड इंजन होता है। बहुत ही अच्छी गाड़ी है, खूबसूरत गाड़ी है। मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक वो गाड़ी जो Hyundai निशात है वो पाकिस्तान में उसको प्रोडक्शन स्टार्ट करने लगा है। इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक तो ये कि जो ग्लोबल वेरिएंट आ रहा है ये वही होगा। दूसरा, कोरिया के अलावा पाकिस्तान पहला मुल्क होगा जहाँ के अंदर ये CKD ऑपरेशन जो है उसके गाड़ी के होने लगे हैं पैलेसेड के। और अब इसमें 7 सीटर आएगी, 8 सीटर आएगी, इसके बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है अभी। इसकी जो बुकिंग है वो कहीं अप्रैल के करीब वो खोलेंगे और टेस्ट यूनिट जो है वो पाकिस्तान के अंदर आ जाएंगे जून तक, बट मार्केट डिलीवरी जो है वो अगस्त में शुरू होगी। सो अगेन एक और न्यूज़ थी जो कि हमने आपसे कल ज़रूर शेयर कर लें। इसके साथ ही 7 सीटर की मार्केट में एक और इजाफा हुआ चाहता है। अभी मैंने आपको एक लिस्ट सुनाई थी तो ये भी 7 सीटर में आ गया। ऑटो इंडस्ट्री के सेल फिगर हम लोग कंपेयर करते रहते हैं, पामा के फिगर्स आते हैं और मंथ ऑन मंथ का मतलब होता है कि एक मंथ को पिछले मंथ से कंपेयर करना। तो पामा की रिपोर्ट के मुताबिक जी मंथ ऑन मंथ ग्रोथ है दिसंबर से जनवरी में। मेरे ख्याल से कोई खास खुशाइन बात इस लिहाज से नहीं क्योंकि बहुत बड़ा ग्रोथ नहीं है। पैसेंजर कार की अगर कैटेगरी की बात करें तो वो 57% हो गया, 45% मार्केट शेयर। बट अगेन हम सबको पता है कि दिसंबर में लोग गाड़ी नहीं ले रहे होते कि जनवरी में नई इनवॉइस आएगी। इसमें ब्रेक डाउन भी दिया हुआ है अगर आप पढ़ना चाहते हैं कि कौन सी गाड़ी की सेल कितनी बड़ी है, बट मेरे ख्याल से कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव फिगर नहीं है। येस, इफ़ यू वांट टू से कि इंक्रीज़ है तो इंक्रीज़ तो मतलब कोई भी बता सकता है। अगर कोई मतलब ऑटो इंडस्ट्री का बंदा ना भी हो तो वो बता सकता है कि दिसंबर में गाड़ी कम बिकेगी और जनवरी में ज़्यादा बिकेगी बिकॉज लोग मॉडल चेंज का जो है वेट कर रहे होते हैं। अगली न्यूज़ ऑटो इंडस्ट्री से है। दो गाड़ियों की प्राइसेस डिक्रीज़ की गई हैं। मास्टर चंगान मोटर ने अपनी दो गाड़ियों की प्राइसेस डिक्रीज़ की हैं। एक एल्सविन है और दूसरी उशान है। अगेन आई एम नॉट अ मार्केटियर फॉर एनीबॉडी, बट अगेन एक न्यूज़ थी तो मैंने आपसे शेयर की। ये दोनों व्लॉग जो है मैं लगा दूंगा जिसमें आप देख सकते हैं कि स्पेसिफिक वेरिएंट की प्राइस कितनी कितनी कम की गई है। कई लोग कहते हैं कि ये कंपटीशन की वजह से है, कई लोग कहते हैं जी डिमांड की वजह से है। तो अगर मेरे ख्याल से डिमांड की बात की जाए तो उशान X7 जो है वो फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम हैज़ बीन अंडर टॉप 2-3 के अंदर मेरा ख्याल है रही है SUVs में। तो वो कहीं परफॉर्मेंस का इशू नहीं है, बट येस कंपटीशन का इशू ज़रूर है क्योंकि मार्केट में बहुत से कंपटीशन आ रहा है, बहुत सी गाड़ियाँ आ रही हैं और नई आने वाली गाड़ियों से कम्पीट करने के लिए अगर प्राइस कम हो रही है तो मैं तो क्या कहता हूँ, अंधा क्या मांगे दो आंखें। तो कंज्यूमर के लिए तो बड़ी अच्छी बात है एंड इट्स राइट टाइम फॉर कंज्यूमर टू बाय एनी कार इन पाकिस्तान बिकॉज ये जो कंपटीशन है ये बहुत अच्छा है जिसकी वजह से प्राइसेस जो हैं वो आपस में लड़ने की वजह से कम होती रहती हैं और कंज्यूमर को उसका फ़ायदा मिलता है। एक और रिमाइंडर आप लोगों को देता चलूँ, मोटरवे के ऊपर नया रूल आ गया है। 150 से ऊपर अगर आप जाएंगे तो आपका ना सिर्फ चलान होगा बल्कि आप पे FIR भी होगी और FIR के बाद जो है वो एक लंबा प्रोसेस है क्योंकि जब आप लोकल पुलिस के हाथ में जाते हैं तो वो फिर आपको मजिस्ट्रेट के पास पेश करते हैं। मजिस्ट्रेट आज अवेलेबल नहीं है, कल होगा, कल नहीं है, 24 घंटे बाद होगा या 36 घंटे बाद होगा, या कोई छुट्टी आ जाएगी। तो जो आप तेज़ी दिखा रहे होंगे थोड़े से टाइम के लिए वो आपको लंबा नुकसान कर सकती है। सो बी केयरफुल। वैसे भी 120 इज़ अ गुड इनफ स्पीड एंड अपनी सेफ्टी का ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द लोगों की सेफ्टी का ख्याल रखें। तो कोशिश करें अपनी स्पीड को 120 से 125 से ऊपर ना लेके जाएं। 129 तक मेरा ख्याल है वैसे वो चलान नहीं करते, लेकिन आप पुश ना करें लिमिट को। और अगर कभी खुदा ना खासा एमरजेंसी है या कहीं जल्दी जाना है तब भी 150 जो है अगर आपने उसके बैरियर को क्रॉस किया तो वो जल्दी जो है वो लेट में बदल सकती है। दोनों फॉर्म में खुदा ना खासा एक्सीडेंट भी हो सकता है, या अगर एक्सीडेंट नहीं हुआ और अगर आप मोटरवे पुलिस के हाथ आ गए तो मोटरवे पुलिस ने सिंपल आपको मोटरवे से उतार के वहाँ पे जो भी लोकल थाना लगता होगा उनके हवाले कर देना है। उसके बाद आप इसके उनके मरहूने मिन्नत हैं कि वो आज भी आपको पेश करते हैं, कल पेश करते हैं, पेश नहीं करते, या जो मजिस्ट्रेट साहब हैं वो वहाँ मौजूद होते हैं या नहीं होते। इस बेसिस के ऊपर आप जो टाइम बचाने लगे थे वो टाइम ज़ाया हो सकता है। तो कोशिश करें कि स्पीड को फॉलो करें। जितनी भी कौमी शाहराएँ हैं बेशक वो मोटरवे हो, नेशनल हाईवे हो, ओवर स्पीडिंग ना करें, अपनी और दूसरों की ज़िंदगी का ख्याल रखें। अच्छा जी, काफ़ी अरसे से लोग कह रहे थे जी सुनील साहब जो हैं वो
गिफ्ट नहीं दे रहे, स्कूटर नहीं दे रहे, और पार्क व्हील ने एक नया सा जो है ना फैशन शुरू कर दिया मेरे नाम से कि स्कूटर भाई मैं नहीं देता, पार्क व्हील देता है। तो मेरे इनबॉक्स में मैसेज कर करके मुझे जो है ना अपने एक्सरे भेजने की ज़रूरत नहीं है कि जी मेरा जो है ये ख़राब है या मेरा वो ख़राब है तो मुझे स्कूटर दे दें। मैं आपको मजाक नहीं कर रहा, मेरा इंस्टाग्राम का इनबॉक्स जो है ना ये पार्क व्हील्स की वजह से भरा होता है कि जी स्कूटर दे दें। भाई मैं स्कूटर किसी को नहीं देता, पार्क व्हील दे रहा है। और उसका तरीका क्या है कि पार्क व्हील के सर्विस सेंटर पे जाएँ, 5,000 रुपए तक की शॉपिंग करें, यानी अपनी गाड़ी का ऑयल चेंज कराएं, प्रोडक्ट खरीदें। तो जब आप 5,000 रुपए की शॉपिंग कर लेंगे तो आप एक लकी ड्रॉ के अंदर एंटर हो जाएंगे, और उस लकी ड्रॉ में आप जीत सकते हैं ईवी माइटो स्कूटर, जो कि एक ईवी की प्रोडक्ट है और बड़ी बेहतरीन प्रोडक्ट है। स्क्रीन के सामने तस्वीर भी चल रही होगी ताकि आपको लालच दिया जा सके कि आप जाएं और अपनी जेब से 5,000 रुपये पार्क व्हील्स के सर्विस सेंटर पे खर्चा करें और लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। मजाक अपनी जगह, लेकिन मैं आपको बड़ा क्लियरली बताता चलूं कि हम लोग बिल्कुल इंटेग्रिटी के ऊपर कोई वो नहीं करते कॉम्प्रोमाइज़। आज से पहले जितने भी हम लोगों ने गिव अवे किए हैं उनमें से कोई मेरा जानने वाला रिश्तेदार या कोई ऐसा बंदा नहीं था जिसने मुझे मैसेज किया। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर कोई मुझे मैसेज करके वो करने की कोशिश कर रहा होता है कि जी प्रेशराइज करे, तो मैं उसका नाम वैसे ही लकी ड्रॉ से बाहर निकाल देता हूँ कि भाई ये जो है ना इंटेग्रिटी के ऊपर बात आ जाएगी। मेरे से रब्ता करने की कोशिश ना करें, पार्कविल सर्विस सेंटर जाएं, बेशक वो मॉल टाउन है, वापडा टाउन है, दोनों जगह जाएं और अपने स्कूटी का जो है लकी ड्रॉ में एंटर हो जाएं, और हो सकता है अगले जो है लकी विनर आप हो। सो ये था आज का वीकली, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें। आप लोगों से इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरद नवाज लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।